Hi friends, I am Dr. Arijit Chakraborty, a DRNB neurosurgery resident from Bangalore. DRNB का मतलब क्या है? DRNB है डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ये नया आया है, ठीक है। पहले क्या होता था, जो DNB कोर्सेस हैं, ये 3 साल वाला स्पेशलिटी कोर्स हो या सुपर स्पेशलिटी कोर्स हो, दोनों के लिए बोला जाता था डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, DNB, सिंपली DNB। अभी क्या है, जो स्पेशलिटी कोर्सेस है 3 साल का, उनको DNB ही बोला जाता है। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस है, मेडिकल हो या सर्जिकल हो, दैट कैन बी न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियो सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, ठीक है, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो, कुछ भी ब्रांच हो सुपर स्पेशलिटी का, उसको हम बोलते हैं डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड, DRNB, ठीक है। तो नया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस ऑप्शंस के बारे में, जो एक काउंसलिंग में स्पेशली उन लोगों को बहुत हद तक मदद होगा कि कौन सा ब्रांच लेना है, DNB लेना है कि MDMS मुझे चूज़ करना है, 3 साल वाला कोर्स लेना है कि डायरेक्ट 6 years वाला कोर्स भी मैं ले सकता हूँ, मुझे अभी इस साल कोर्स लेना है कि अगले साल और 1-2 साल, मतलब 1 साल वेट करके और एक बार एग्ज़ाम दे के मुझे बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके उसके बाद सीट लेना है। ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ये सारे एक्सपेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहली जो क्वेश्चन है वो है, क्या मुझे इस साल लेना है कि और 1 साल अटैम्प्ट करना है। तो इसमें मैं कुछ बच्चे जो है पहली बार अटैम्प्ट कर रहे होंगे, मतलब इंटर्नशिप के दौरान ही प्रिपरेशन करके जो है अटैम्प्ट किए हैं, उसमें बीच वाला रैंक आया है। मान लीजिए कोई 4,000 या 5,000 कोई रैंक आया है, जिसमें जो ड्रीम ब्रांच है, मतलब जो जिसके बारे में सोचा था किसी ने, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। मतलब MDMS का देखूँ तो उसको वो मिल नहीं रहा है, लेकिन DNB में उसका बहुत ही अच्छा एक वो मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा जो आज का प्रेजेंट सिनारियो जो है, अगर आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट या बहुत ही मतलब सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट में ही जाना है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यू गो फॉर इट। इसका रीज़न क्या है? देखिए, जो सीट्स है ना, स्पेशलिटी सीट्स जो हैं, 3 साल वाला सीट्स, वो मेडिकल हो या सर्जिकल हो, आजकल यूजुअली मेडिसिन हो या सर्जरी हो, उसके बाद हम सुपर स्पेशलिटी कोर्स करते हैं। और उसके बाद मैटर नहीं करता है कि मैंने DNB किया है कि MDMS किया है। अगर करना ही है सुपर स्पेशलिटी तो कुछ भी करना बेहतर है। इन दैट केस आपका नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम के लिए भी अगर चाहिए तो 1 साल बफर में आप रख सकते हैं, उसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको पसंदीदा ब्रांच मिल गया, वो भी अच्छा खासा इंस्टीट्यूट में, MDMS ना हो तो अगर DNB अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन में मिल गया तो आप ले लो, उसको मैटर नहीं करता है। द लॉन्ग रन कोई आपको आके पूछेगा नहीं कि भाई आपने कौन से इंस्टीट्यूट से एग्जैक्टली मतलब कैसे किया था, वो नहीं पूछेगा। आपका परफॉर्मेंस, नॉलेज, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, एज वेल एज आपका जो प्रैक्टिस है, उसका आउटकम, सब कुछ के ऊपर जो है आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट और जो बेनिफिट है वो डिपेंड करता है। तो जिनका रैंक आगे आया है, पसंदीदा सीट मिल रहा है, वो तो ऐसे भी ले लेंगे, कन्फ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। जो उनका बीच में आया है, अगर पसंदीदा ब्रांच मिल रहा है, एटलीस्ट अच्छा DNB इंस्टीट्यूशन में मिल रहा है, यू गो फॉर इट। अगर आपका रैंक ऐसा है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल तो रहा है, लेकिन आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है और ये आपका पहला अटैम्प्ट है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, आप 1 साल तो नहीं रहा, मतलब और एक बार अटैम्प्ट करिए, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करिए। आपका जो सबसे अच्छा आप दे सकते हैं, आपका अंदर से, मतलब आपका फुल प्रिपरेशन से आप दीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर आपका अंदर से ऐसा आ रहा है कि मैंने जो किया था मेरा प्रिपरेशन अच्छा था और जो रैंक मुझे आए इससे अपना पसंदीदा ब्रांच अच्छा खासा, मतलब ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में मुझे मिल जाएगा, मुझे 1 साल जो है गंवाना नहीं है, क्योंकि वो 1 साल में 3 साल बाद जो सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम देना है शायद, उसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसके लिए भी आपका ऑप्शन सही है, आप जा सकते हो उसके लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है रैंक बहुत पीछे हैं, स्टेट कोटा में भी अगर अच्छा सीट नहीं मिल रहा है, DNB में भी अगर अच्छा सीट नहीं मिल रहा है, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कोई ब्रांच मत लीजिएगा जो आपको पसंद ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको मेडिसिन चाहिए था, पेडियाट्रिक्स चाहिए था, ठीक है, और आपने नॉन क्लिनिकल कुछ उठा लिया, इसलिए कि ये आपका जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, आप मतलब ठीक से देना नहीं चाहते, आप अच्छा नहीं लगता है वो नॉन क्लिनिकल, लेकिन आपने ले लिया। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप रिग्रेट नहीं करना है, देखो बेसिक आइडिया ऐसा है कि आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद आपको रिग्रेट नहीं करना है कि अगर मैं उस दिन वो डिसीशन दूसरा तरीके से ले लेता, अगर मैं और 1 साल पढ़ाई कर लेता, तो मेरा ज़िंदगी आज दूसरा मोड़ में होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, जो भी आपका डिसीशन है सोच समझ के लीजिए
और कभी अपना डिसीजन के ऊपर रिग्रेट मत करिए। आपको नॉन क्लिनिकल लेना है या आपको पीछे रैंक से कोई भी सीट सिलेक्ट करके बैठना है तो कभी भी रिग्रेट मत करिए। जो भी है वो आप ही का डिसीजन है। आपका फ्यूचर जो है, फ्यूचर डिसीजन आपका प्रेजेंट डिसीजन के ऊपर ही बेस्ड करता है। तो बात को ज़्यादा मतलब भारी भरकम बनाने से अच्छा ये है कि मैं उसको सिंपल रखूं। तो अभी हमको क्या है कि ये पता है हमको अच्छा खासा एक सीट मिल जाएगा, रैंक भी ठीक ठाक आया है। अभी ब्रांच कैसा चूज़ करना है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं मेडिसिन लूँ, मतलब मेडिकल ब्रांच लूँ, या ऑप्शन गायनी लूँ, कि पेडियाट्रिक्स लूँ, कि मैं सर्जरी ले लूँ। मतलब मेडिकल भी है, सर्जिकल भी है। मेरे ख्याल से आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है कि सर्जिकल लाइन पे जाना है। अगर आपको मेडिकल लाइन पे जाना है, ज़रा सर्जिकल प्रोसीजर इंटरवेंशन आपको पसंद नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें शॉर्ट लिस्ट करो। अगर आप वो डिसाइड नहीं कर सकते कि मेडिकल है या सर्जिकल, आपको तो कुछ भी चलेगा, तो आप वो देखो कि फ्यूचर एस्पेक्ट कौन से ब्रांच का ज़्यादा है। आज से 5 साल या 10 साल बाद कौन सा ब्रांच जो है वो मतलब फ्यूचर में उसका ब्राइट है और अच्छा खासा आने वाला है उसका ऑप्शंस। तो अपॉर्चुनिटी आपका इनकम के हिसाब से भी देखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी बायस्ड या तो प्रेफरेंस नहीं है ब्रांचेस का, तो आप फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में सोचो और उसके ऊपर जाओ। क्या होता है कि दो तरह का थॉट होता है। एक होता है कि मुझे ये जो है सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मुझे उसको पढ़ना, उसके बारे में सोचना बहुत ही पसंद है, मैं प्यार करता हूँ उससे, आई लव इट। आप उसके पीछे जाते हो, करते हो, ठीक है, इट्स गुड, यू डोंट फील लाइक वर्किंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है क्या करना है। हम यू इसलिए करते हैं कि हम रुक नहीं सकते, हमको आगे एक डिसीजन लेना है और कंटिन्यू करना है। जब हम ये ले लेते हैं उसके बाद हम उसको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पसंद नापसंद का जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि आपको सीट लेने से पहले ही सब पता होगा कि मुझे, जैसे कि मैंने न्यूरो सर्जरी लिया था, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग था। किसी को अगर ऑप्शन गायनी लेना है तो अरे भाई मुझे तो उसी में जाना है, मतलब अंदर से फील आ रहा है। किसी का फील आ रहा है, दैट्स ओके भाई, मेडिसिन जाओ, ऑर्थोपेडिक्स जाओ, कोई भी ब्रांच आप चूज़ करो, ऑप्थल, ईएनटी, कुछ भी ब्रांच आप चूज़ करो। इतना हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पैशन ही होना चाहिए, मतलब दिल से आ रहा है, मतलब फील हो रहा है अंदर से, ऐसा नहीं होता हमेशा, ठीक है। अगर आपको मिल रहा है और आप रुकना नहीं चाहते, आपके लिए वो ठीक ठाक है, यू आर नॉट, आई मीन यू डोंट हेट इट, तो यू गो फॉर इट। टाइम के साथ साथ आपको और भी जो है उसमें इंटरेस्ट आता रहेगा। और आप कोई भी ब्रांच ले लेना, मैंने पहले भी अपना वीडियो में बोला था, आप कोई भी ब्रांच ले लो, अगर उसमें अपना थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल एक्सपीरियंस सब एक साथ मिला दो ना, बहुत अच्छा करते हो ना उस फील्ड में, तो आप कहीं भी फील्ड में कुछ भी फील्ड में चले जाओगे, बहुत अच्छा करोगे। बहुत बेसिक सी बात है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स, ठीक है। अगर एक सिस्टम काम नहीं करेगा तो दूसरे सिस्टम का भी डैमेज होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं न्यूरो सर्जरी कर रहा हूँ तो न्यूरो सर्जरी सबसे अच्छा है, मेडिसिन सबसे अच्छा है, सर्जरी तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए, जैसे कि उनका फिजियोलॉजी होता है, उसका पैथोलॉजी भी होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको एनकाउंटर करने के लिए हमारे पास हर तरह का डॉक्टर्स का ज़रूरत है। हाँ, सिनारियो आज ऐसा है कि जैसे पहले इतना सब स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी नहीं होता था, एक ही डॉक्टर सब कुछ देखता था, आज धीरे 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 वो जा रहा है और सब स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक जनरल पॉपुलेशन में भी आ गया है। वो मेट्रो सिटीज़ में, बड़ा बड़ा सिटीज़ में और भी मतलब अच्छे से बैठ गया है लोगों का दिमाग में, वो होगा एस्टेब्लिश, और भी बहुत एस्टेब्लिश होगा और होना भी चाहिए हद तक, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देखो कि कौन सा ब्रांचेस का अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में ज़्यादा है, किस में मैं फेलोशिप ज़्यादा कर सकता हूँ, सब स्पेशलिटी डेवलप कर सकता हूँ, अपना स्किल को और रिफाइन कर सकता हूँ। वो चीज़ देख के आप उसको परस्यू करो। मुझे ऐसा, मेरा ये पर्सनल जो है थॉट ऐसा है कि अगर आपको ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि पैशन है वहाँ पे जाना है, तो आप ऐसा लिस्ट बनाओ कि कौन सा मुझे नहीं लेना है। जैसे कि मेरा खास करके ऐसा था पहले, अगर मुझे न्यूरो सर्जरी नहीं मिलता है तो मैं प्रिपरेशन के लिए रेडी था, लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसे थे मुझे नहीं चाहिए था, जैसे कि एनेस्थेशिया, ऑप्शन गनी, किसी भी हालत में मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है। ऐसा कुछ ब्रांच हर किसी का होता है, आप वो एनलिस्ट करो, उसके बाद उसके ऊपर डिसाइड करो कि कौन सा लेना है। अभी जो बात है कि डीएनबी अगर किसी ने ले लिया, उसमें जो इनसिक्योरिटी आता है कि पास रेट कैसा है, कम है कि ज़्यादा है, तो एक सच्ची बात ऐसा है कि पिछले एटलीस्ट 2-3 साल से डीएनबी का जो पास रेट है बहुत ही अच्छा है, और उसका कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रैंकर्स टेकिंग द सीट्स। अभी
जो है आजकल रैंकर सीट्स ले रहे हैं, वो पढ़ाई करते हैं, थियोरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो जो भी हो, तो परफॉर्म भी अच्छा करते हैं ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम पे। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो डीएनबी था वो इंटरव्यू बेस्ड होता था, इसीलिए लोगों का दिमाग में हर किसी का, जो खास करके जिसने पास कर लिया, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अगर पूछेंगे आप तो डीएनबी कैसा है, वो बोलेगा कि डीएनबी में पास रेट बहुत ही कम है, आप मत लो। लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले 5 या 10 साल में डीएनबी जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा होगा आपका, हमारा जो है पीजी एंट्रेंस, जो पीजी का कोर्स का। तो फ्यूचर डीएनबी का बहुत ब्राइट है। ऐसा मत सोचिए कि जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप अगर डीएनबी ख़त्म करेंगे, उसके लिए अगर इंस्टीट्यूशन छोटा है, लेस देन 500 बेड्स हैं इंस्टीट्यूशन में, तो एक मतलब साल का एक्स्ट्रा, 1-2 साल का एक्स्ट्रा एसरशिप चाहिए होगा एकेडमिक्स में जाने के लिए। अगर वो नहीं है, मोर देन 500 बेड्स हैं आपका हॉस्पिटल का या तो इंस्टीट्यूशन का, वो भी नहीं चाहिए। आप इमीडिएटली डीएनबी ख़त्म करने के बाद स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से जा सकते हैं। आपका खुद का प्रैक्टिस वो भी आराम से जा सकते हैं। और लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या है, ऐसा मतलब इजी एंट्री नहीं होता है हर किसी के लिए, वो तो होता है हर किसी के लिए, तो वो मैटर नहीं करता है। तो इस बेसिस पे आप डिसाइड मत करिए कि डीएनबी करने के बाद मेरा अपॉर्चुनिटी कैसा रहेगा। हर किसी में आपका स्किल कैसा है, नॉलेज कैसा है, वो ही देखा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको 5 से 10 साल बाद जो पूरा सिनेरियो है वो चेंज होने वाला है। आज जैसे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि डीएनबी वर्सेस एमडीएमएस, इतना वो कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं उस टाइम पे। लोग देखेंगे कि भाई वो प्रैक्टिकली बंदा कैसा है, ठीक है। हर कोई जो होगा, हर किसी के पास फेलोशिप्स रहेगा, सब स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग रहेंगे हर किसी के पास। तो जो थॉट प्रोसेस है ऑटोमेटिकली हायर लेवल में चला जाएगा। ये सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहेगा भाई। और आप जब प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना, मतलब 10 साल 20 साल बाद कोई आके स्टार्ट नहीं करेगा, अच्छा आपने वो किया था, कहाँ से किया था, कैसे किया था, आपको कितना मार्क्स मिला था, कोई पूछेगा नहीं वैसे, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल तो वही है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काउंसलिंग है, आपको भी ये मतलब फ़ायदेमंद होगा। तो लोगों के साथ शेयर भी कर देना, सुन के हर किसी को मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और जो है चाहिए वो उसमें मिल जाएगा।